सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। सोचिए क्या हो कि सोशल मीडिया पर खुलेआम पूरी दुनिया के सामने किसी की हत्या की प्लानिंग की जा रही हो, वो भी कोई आम इंसान नहीं, कोई मामूली इंसान नहीं, नेता प्रतिपक्ष देश का, ऑपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, उसकी हत्या की प्लानिंग की जा रही हो और हत्या को एकदम सही ठहराया जा रहा हो, कहा जा रहा हो कि भाई हत्या हो जानी चाहिए, अब ज़रूरत है, गोडसे जैसे हत्यारे का समर्थन हो रहा हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगेगा कि उस देश में क्या स्थिति है, न्याय व्यवस्था की, लोगों के अंदर किस तरीके की भावनाएं पैदा हो चुकी हैं, किस तरीके की नफरत पैदा हो चुकी है? आपके आपके दिमाग में क्या आएगा? लोकतंत्र के बारे में आप क्या सोचेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आखिर ऐसा आज कह क्यों रही हूं और इसके पीछे क्या वजह है, किसकी हत्या के बारे में बात हो रही है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में कल्पना श्रीवास्तव नाम की एक वकील जो खुद को बताती हैं, उनका ट्वीट नजर आ रहा होगा आपको। लिखा है, फिर एक गोडसे की जरूरत है इस देश को, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है। ये ट्वीट इन्होंने किया और इसके जवाब में एक कोई रैंडम सा पेज है, लिखता है, सरकार अपनी है, अज्ञात हमलावर काम तमाम कर सकते हैं, सबूत ही नहीं मिलेंगे। गोडसे के समय अपनी सरकार नहीं थी। सोचिए, ये इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। सरकार अपनी, एक महिला कहती है कि भाई फिर से एक गोडसे की ज़रूरत है, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है। इसको ज़रा आप डिकोड करके देखिए, कौन है गांधी इस देश का अभी इस वक्त? वो गांधी जो यात्राएं भी कर रहा है और जनता के बीच में भी जा रहा है और सिक्योरिटी की भी कोई उसको ज़रूरत नहीं लगती, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है, अकेले हर जगह जाता है, जनता के बीच में रहता है। कौन है वो गांधी? जाहिर है राहुल गांधी की बात हो रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है, उसके लिए गोडसे की ज़रूरत है। गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, उसी तरीके के एक गोडसे की ज़रूरत राहुल गांधी के लिए बताई जा रही है। सोचिए किस तरीके की ये घटना हो सकती है, कितनी शर्मिंदगी की घटना है, इस तरीके की बात कही जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कोई अनजान इंसान आकर के राहुल की रैली से गाली दे देता है या कुछ अभद्र भाषा कह देता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है और सब के सब निकल पड़ते हैं प्रदर्शन करने के लिए। राहुल गांधी से मांग होने लगती है कि भैया आप माफी मांगो, क्योंकि आपकी रैली में एक अनजान शख्स आया जो कि गिरफ्तार हो चुका है, जिसका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन ही नहीं निकल के आया, उसने आपकी रैली में आकर के गाली दे दी, तो आप माफी मांगो। लेकिन यहाँ खुलेआम हत्या की साजिश हो रही है, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और दूसरी तरफ एक अनजान पेज ये लिखता है कि अपनी सरकार है। ये अपनी सरकार किसे बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये अपनी सरकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब गोडसे मारा गया तब अपनी सरकार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तब अपनी सरकार नहीं थी और अब अपनी सरकार है। तो अब काम आसानी से हो जाने चाहिए, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, सबूत भी नहीं मिलेगा। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। तो ये विचार करने की बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस क्या कर रही है और कैसे अपने लीडर को बचाएगी। देखिए, सोशल मीडिया पर ये वायरल होने के बाद तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। डॉक्टर मुकेश कुमार नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, देखिए, लिखा है, सोचिए, देश अब इस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां सोशल मीडिया पर हत्या की जरूरत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक और गांधी को मारने के लिए गोडसे की जरूरत है। ये तो सोचिए, जो लोग इस तरह का सोच रखते हैं, जिन्हें गांधी की हत्या का गर्व है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सीआरपीएफ की चिट्ठी को क्या इसी संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए? और क्या एसपीजी सुरक्षा को हटाने के साथ इसकी शुरुआत नहीं हो गई है? जिस विचारधारा और जिस संगठन ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो आज बहुत ताकतवर हो चुके हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश को सावधान रहने की जरूरत है। तो ये साफ तौर पर चेतावनी है और चेतावनी कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या करेगी, किस तरीके से एक्शन लेगी, ये देखना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।